अब तो हमें यकीन हो गया कि कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। अब उसने अपने आप से वादा कर लिया है इस बात का कि अब कभी नशा नहीं करेगा ना। हम पूरा यकीन हो गया। अब इसको कोई भी जिम्मेदारी अगर हम देंगे ये अच्छे से निभाएगा, ये हमें उसने विश्वास दिलाया है। और अब वो ऐसा नहीं करेगा, वो अब ठीक हो गया है ना। नमस्कार, आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। ऐसी ही सोच होती है कुछ उन परिवार के सदस्यों की जिनके परिवार के सदस्य द्वारा किसी भी परिस्थिति की वजह से एक नशे के त्याग की भावना लाई है और वो कुछ समय नशा छोड़कर रह रहा है। अब मैंने ये परिवारों को कहा है कि टैकल करने की टेक्निक कैसे सीखी जाए ना, तो ये तो मैंने कहा है कि आप उसे एक शब्द भी कह देंगे ना कि हम अब भी इतना कुछ होने के बाद तुझ पर भरोसा करते हैं, तो उसे मोरल सपोर्ट मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये कह दिया कि भरोसा करते हैं तो खुली छूट दे दी ना, ऐसा नहीं मैंने कहा है। ये एक मोरल सपोर्ट के लिए वो वाक्य है जो उसकी सोच को बदलने का काम कर सकता है, क्योंकि अभी तक तो वो यही सोचेगा कि अब किस किस का सामना करना पड़ेगा, मुझे शर्मिंदगी के भाव से गुजरना होगा। ऐसे में पहले ही उसके कन्फ्यूज़न को दूर कर दें। लेकिन है ना, आप जागरूक रहें, है ना। अब साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति कोई होता है। अगर कोई साहसी है तो ऐसा कोई है उसे डर नहीं है। डर है इसलिए अवेयर है ना। अगर शिकारी कोई शिकार करने जा रहा है, साहस का परिचय दे रहा है, तो ऐसा कोई है कि ऐसी भिड़ जा रहा है जाके। जागरूक है, बंदूक टांग के ले जा रहा है ना। तो ऐसी ही स्थिति को समझना चाहिए। आप भरोसा करते हैं लेकिन आपको ये डर रहना भी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अति विश्वास नहीं होना चाहिए कि हाँ आज भी वो ठीक है, आज हम इस पर भरोसा करते हैं, ये आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हम देखें कि अगर इसके कदम भटकने लगे हैं तो हम अवेयर भी हैं, है ना, क्योंकि ज़िंदगी में डर और विश्वास साथ साथ चलते हैं। अब ये डर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं, पॉजिटिव फियर ना, जो जागरूक रखते हैं हमें ना। अब किसी को गर्म पतीला उठाना है तो उसे डर है हाथ जल जाएगा, तभी तो वो जागरूक है और कपड़े से पकड़ता है ना। हमारा चालान ना कट जाए, ये डर है, तभी तो घर से हेलमेट पहन के जाते हैं। तो ऐसे ही है कि भरोसा करते हैं आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निश्चिंत हो जाएं कि अब, है ना। क्योंकि एक विचारों की श्रृंखला डेली किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में चलती है। अब कोई भी विचार काफ़ी है, एक ही विचार काफ़ी है ज़िंदगी को फिर गलत दिशा में ले जाने के लिए। तो ऐसे में आपको अवेयर रहना होगा कि अगर गलत दिशा की तरफ दिख भी रहे हैं उसके कदम ना परिवार के सदस्य के, तो हम जागरूक हैं, अपनी जागरूकता का परिचय देंगे, उसे फिर गाइड करेंगे, है ना। एक स्नेह, एक उसे प्रोत्साहित करेंगे। अगर क्योंकि वो उसका मस्तिष्क मुड़ेगा जब वो कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा होगा। ठीक से मतलब ये कुछ ऐसा नहीं कर रहा होगा जो उसे सेटिस्फाई कर रहा होगा ना, तभी वो सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना, चाहे वो सोचता है सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे वो सिचुएशनल सेटिस्फेक्शन है, उधर रुक कर सकता है। तो इसीलिए परिवार के लोग भरोसा करें। भरोसे का मतलब ये नहीं है कि उसे छोड़ दिया गया ना, है ना। जब वो ठीक है उसकी पीठ थपथपा दें, जब वो दिखता है कि कुछ गलत है तो उसको इग्नोर ना करें कि नहीं चलो कोई बात नहीं है, अब हो गया है, इतना लंबा समय था, आज इससे गलती हो गई। कई जीवन देख चुका हूँ मैं कि विनाश की तरफ इसी तरह से फैमिली की इसी जागरूकता की कमी से, है ना, एक विनाश की तरफ बढ़ गए। एक व्यक्ति चलता रहा, अचानक से वो ट्रैप हो गया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नशे में। तो परिवार क्या करता है? परिवार ये सोचता है कि इतने 2-4-5 महीने ही ठीक रहा था, चलो एक गलती हो गई से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसे ही कोई बात नहीं सोच कर इग्नोर किया तो उसकी बीमारी खुद ब खुद की, चलो कुछ नहीं, परिवार ने कुछ कहा तो है नहीं,
है ना। कोई बात नहीं, अभी आज इन्होंने ये करके ना उसी समय हाई अलर्ट लगा दिया जाए, क्योंकि अन्यथा आपको एक लंबे समय बाद भी फिर वही चीज़ें करनी होगी जो उसको पहले समस्या से निकालने के लिए की गई है। एक हार्ड डिसीज़न, तो हार्ड डिसीज़न तक ना पहुँचे तो पहले ही बड़ी, है ना, शालीनता से, क्योंकि उससे चूक हो गई है, इस चूक को अब ना गुनाह में बदलने ना दिया जाए। इसी को नेगेटिव सपोर्ट कहते हैं, जो अधिकांश असफलता के केस हैं उसमें फैमिली द्वारा होती है। देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक एक व्यक्ति ठीक चल रहा है, अचानक से उसने किया तो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गई, हो जाता है, साल 2 साल में एक आधी बार गलती हो गई ना, है ना। अब अगर जहर को 1 साल बाद खा ले, कोई 10 साल बाद खा ले, या एक लंबे समय बाद, है ना, तो जहर का ये असर दिखाएगा ना। वो ये कोई है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कम मात्रा में इसने खाया है, कोई नहीं, चलो इग्नोर कर दो, तो ऐसा कोई होता है ना। जो ज़िंदगी में एक जहर का ही रोल प्ले कर रहा था नशा, उसका जब त्याग कर दिया और ज़िंदगी बेहतर होने लगी है, तो ये मूर्खता का काम ही तो है। और उससे बड़ी मूर्खता ये है कि हम उसको देखकर अगर इग्नोर कर दे रहे हैं। तो शब्दों में मेरे कठोरता हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सत्यता है यही है, इग्नोर नहीं करना है ना। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं हम निश्चिंत है, अब कुछ नहीं होगा ऐसा, अब तो ठीक बढ़िया हो गया ऐसा ना। ये आपकी लापरवाही की वजह से ही ना, खासकर फैमिली इस चीज़ पर ध्यान दे, परिवार की लापरवाही की वजह से ही ना उसके जीवन में ये संकट का दौर आया है। अगर जागरूकता होती या ये विश्वास अति विश्वास में ना बदला होता तो इतना लंबा समय लगता। फर्स्ट डे में ही पकड़ लेते आप परिवारों को पता लगता है 4 साल 5 साल 8 साल, तब पता लगता है कि हमें तो पता ही नहीं चला कि ये तो इतने, तो कमी किसकी है पता नहीं चला, तो आता तो घर ही था वो। तो अब ऐसी चीज़ ना करें, अन्यथा ऐसे फेलियर केसों में फैमिली फेलियर केस ही कहे जाते हैं। फैमिली की जागरूकता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो फैमिली के साथ ही रहता है और रहना भी है उसे, तो फैमिली को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये जो मैं 26 जून से मैंने ये शुरू किया है कि फैमिली के और पर्सनल जो व्यक्ति नशा छोड़कर रखना चाहता है ना, तो पैरेलल जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ दोनों साथ लेके चल रहा हूँ कि परिवार उसे किस तरह से टैकल करे, ये क्या क्या सोच मेंटेन करे, और ऐसे ही उस व्यक्ति के उस दौरान क्या क्या कुछ मस्तिष्क में आने की संभावना रहती है जिससे वो बचे। तो इसी तरह सुझाव के माध्यम से आपके समक्ष मैं आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का पुनः हार्दिक आभार, अभिनंदन।